हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 BST का चैप्टर नंबर 4 यानी कि बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, चैप्टर का हमारा नेम है बिजनेस सर्विसेज, यानी कि बिजनेस में यूज होने वाली जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं? वो सर्विस होती है जैसे हमारा बैंकिंग हो गया, जैसे हमारा इंश्योरेंस हो गया, जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ये सब हमारी सर्विसेज होती हैं। अब सबसे पहली चीज आती है कि सर सर्विसेज होती क्या है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। जो बता दो फटाफट से, एग्जाम में लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, सर्विसेज के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो है कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती है, मतलब आप इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको यहां पर लिखनी है वो ये है कि ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम देख नहीं सकते इजीली या फिर हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज यहां पर लिखनी है कि जो भी हमारी वांट्स है उसको ये सर्विसेज सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंकिंग की मदद से कर सकते हो। आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपको जाना है सामान को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है तो ट्रांसपोर्ट हमारी क्या होगी, एक मान लो सर्विस हो गया या नहीं हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में जो चीज लिखनी है वो ये लिखनी है कि जरूरी नहीं होता कि सेल ऑफ द प्रोडक्ट से लिंक्ड हो। हमारी जितनी भी सर्विसेज होती है इन्हीं को अगर आप एक साथ लिखोगे तो हमारी डेफिनेशन बन जाती है। देखो क्या है कि सबसे पहली चीज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती है कि सेपरेटली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो हमारा यहां पर आ जाता है। फिर उसके बाद कि जितनी भी हमारी वांट्स है ना, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं उनको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ये सभी सर्विसेज। और चौथी चीज वही है कि यहां पर नॉट नेसेसरी लिंक्ड टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की सेल से जरूरी नहीं होता है लिंक्ड हो या और अदर सर्विसेज से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारी सर्विस की डेफिनेशन बन जाती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे गुड्स। क्या है गुड्स? गुड्स को देखो क्या होता है, सर्विसेज पढ़ लिया, अब गुड्स क्या होंगे? सर्विसेज अगर इंटेंजिबल है तो गुड्स क्या होंगे, टेंजिबल, यानी कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये बायर को डिलीवर किए जाते हैं। बायर को डिलीवर करने का मतलब क्या है कि जो भी सामान को खरीद रहा है वो बायर, उसको डिलीवर करोगे और उसी के साथ साथ जो गुड्स की यहां पर ओनरशिप होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। किससे? सेलर से बायर। मुझे एक बात बताने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो कि जो सेलर था उसने जब सामान खरीदा होगा, जब उसके पास सामान होगा तो ओनर तो तब वो था ना। अब जब उसने सामान को सेल कर दिया, सामान को बेच दिया, बायर को दे दिया, तो उसके साथ साथ जो ओनरशिप है वो भी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, सेलर से बायर की तरफ। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। देखो, ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, के ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की ओर। ठीक है ना? आगे चलें, एक छोटा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कर लो तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन है गुड्स की और सर्विसेज की मीनिंग है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स है, उधर क्या है कि इंटेंजिबल है। इधर है कि बायर को डिलीवर करी जाती है और इसके साथ साथ जो ओनरशिप है ना वो भी ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की तरफ। इधर है कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, इंटेंजिबल एक्टिविटीज है और हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है और सेल ऑफ द प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं होता। जो आपको पता है वही सेम चीज यहां पर है। फिर उसके बाद है कि गुड्स हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इधर हमारे पास एक्टिविटीज है, सर्विसेज एक्टिविटीज है, प्रोसेस है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि रेलवे का टिकट है बेटा, आप कहीं जा रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रेन का टिकट। तो जो टिकट है वो हमारा क्या है, गुड्स है। जो रेलवे की जर्नी है, जो आपकी जर्नी पूरी रही वो क्या है हमारी, वो हमारी सर्विस कहलाती है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है कि एक होमोजीनियस है और सर्विसेज हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, कि एक सेम है, गुड्स तो सभी को सेम मिलता है ना बेटा। और जो हेट्रोजीनियस है यानी कि जो सर्विसेज है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना? एक टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है, मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, टच कर सकते हो। इधर हम टच नहीं कर सकते, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको क्रॉस कर दिया मैंने। इधर क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड गुड मिलते हैं, डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड गुड, अलग अलग हर तरीके के कस्टमर को एक ही तरीके के स्टैंडर्डाइज्ड गुड हम दे रहे हैं। इधर क्या है कि डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स, सबकी डिमांड अलग होती है तो सर्विसेज उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है।
फिर है गुड्स कैन बी केप्ट इन स्टॉक, कि एक को हम स्टॉक में रख सकते हैं, गुड्स को हम स्टॉक में रख सकते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्शन करा, सामान एक साथ नहीं बिकता है। लेकिन जो सर्विसेज है, जैसे ही प्रोडक्शन करा तुरंत वो क्या हो जाती है, कंजम्पशन हो जाता है, कंज्यूम हो जाती है, तो उधर हम स्टॉक नहीं बना सकते हैं। देखो लिखा हुआ है कि सर्विसेज में हम स्टॉक नहीं बना सकते, इधर हमने स्टॉक बना दिया। देखो इनसेपरेबिलिटी क्या है, इनसेपरेबिलिटी के साथ साथ ना ये बेसिस भी पढ़ते जा रहे हैं आपको। इन्वेंट्री में हमने पढ़ लिया, इनकंसिस्टेंसी हो गया, इंटेंजिबल हो गया, टाइप हो गया, नेचर हो गया, सब हमने कर लिया है। इनसेपरेबिलिटी के एक सेपरेट हो सकता है, एक सेपरेट नहीं हो सकता। मान लो इधर प्रोडक्शन और कंजम्पशन में क्या होता है, गैप होता है। गैप का मतलब कि जैसे ही सामान बना तुरंत वो कंज्यूम नहीं होगा, बाद तक कंज्यूम होता जाता है ना, तो टाइम गैप है। इधर क्या है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि जैसे ही प्रोडक्शन हुआ तुरंत क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी। यहां पर लास्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे गुड्स है ना, गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, तो अब वो डिलीवरी तो कोई भी ले सकता है बेटा, जरूरी नहीं है ना बाहर वहां पर हो, तो यहां पर जरूरी नहीं होता कि इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन सर्विसेज के केस में मान लो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो, सर्विस ले रहे हो, एक डॉक्टर भी तो एक सर्विस दे रहा है ना, टीचर भी सर्विस दे रहा है, तो अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो आपको तो बेटा इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, आपका तो इन्वॉल्वमेंट वहां पे जरूरी है। आप नहीं होगे तो कैसे फिर सर्विसेज ले सकते हो, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन्वॉल्वमेंट कस्टमर का होना जरूरी होता है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फीचर्स ऑफ सर्विसेज के। सर्विसेज के फीचर क्या होते हैं, पांच फीचर लिखे हुए, लिख कर आओगे अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहला इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप इनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं है कि टच नहीं कर सकते, तो जो सेलर है, जो मतलब सर्विसेज दे रहा है, उसको अच्छी तरीके से सर्विसेज देना पड़ेगा, कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो चीज रिपीट होगी, सर्विस रिपीट होगी। इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये हो जाता है कि जो डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ये हमारा इनकंसिस्टेंसी होता है ना। डिमांड के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इनसेपरेबल। इनसेपरेबल में आप लिखोगे कि जैसे ही प्रोडक्शन हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। इन्वेंट्री में क्या है कि आप यहां पर स्टॉक नहीं बना सकते, आप यहां पर स्टॉक नहीं बना सकते। सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट में आपको अभी अभी बताया कि जो भी सर्विस ले रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था फीचर्स का। अब इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इंटेंजिबल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दे कांट बी टच्ड। क्या लिखा हुआ है, दे कांट बी टच्ड, क्या आप इनको टच नहीं कर सकते। इनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लो वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर का ट्रीटमेंट, आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टेस्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर है ना, उसे अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगर वो अच्छी क्वालिटी की सर्विस देगा तभी रिपीट होगी जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, डिमांड रिपीट होगी ना। फिर है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है कि जो बेटा एक्सपेक्टेशन और डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। देखो पढ़ोगे, सेकंड इंपॉर्टेंट सर्विस है इनकंसिस्टेंसी, और इसके अंदर है कि जो भी सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर ऑफर्स। वो अपने ऑफर्स को, अपनी जो भी चीज प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसमें चेंज करना पड़ेगा कस्टमर की डिमांड, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब यही है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो एक साथ परफॉर्मेंस होता है। मतलब आफ्टर, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ तुरंत कंजम्पशन होगा। देखो लिखा हुआ है, इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी। साइमल्टेनियस का मतलब एक के बाद एक, एकदम लगातार होता है, प्रोडक्शन के तुरंत बाद कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, इसलिए इनसेपरेबल कहलाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फीचर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आ जाता है कि एकदम सेम टाइम पे यहां पर कंजम्पशन होता है प्रोडक्शन के जस्ट बाद, तो आप यहां पर इन्वेंट्री नहीं बना करके रख सकते, स्टॉक नहीं बना करके रख सकते हो, लिखा हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि अगर सर्विसेज आप अच्छे से कंज्यूम नहीं करोगे तो ये हमारा लॉस हो जाता है। सर्विसेज आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, मतलब एक के बाद, मतलब प्रोडक्शन के बाद अगर कंजम्पशन नहीं हुआ तो सर्विसेज में लॉस हो जाता है, यहां पर लॉस हो जाता है। फिर है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है सर्विसेज के केस में। कस्टमर का, किसका इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जस्ट आपको बताया डॉक्टर वाला एग्जांपल, अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपका होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप हो गए तभी तो ये चीज हो सकती है ना। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। ये थे बेटा इसके फीचर्स। आगे चले, आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं जो कि हमारा सर्विसेज के 3 पार्ट है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे ही बेस्ड रहने वाला है ना, इसमें भी। लेकिन ये दोनों भी, तीनों भी हम कर लेते हैं। देखो बिजनेस सर्विसेज में आ जाता है जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया है ना, जैसे हमारा
ट्रांसपोर्टेशन ही है, वैसे तो यहाँ पर सारे फिगर्स बने हुए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे हमारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बिजनेस सर्विसेज, जो बिजनेस की एक्टिविटीज में काम आते हैं ना, बिजनेस को करने में काम आते हैं, वो सारे बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जैसे एनजीओ ने एजुकेशन प्रोवाइड कराई फ्री में या फिर कम उसमें, या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं एनजीओ, तो ये हमारा सोशल सर्विस बन जाता है। पर्सनल सर्विसेज हमारा अलग होता है, लास्ट उसको भी पढ़ते हैं। देखो तीनों लिखे हुए हैं। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है, उनको कंडक्ट कराने में जितनी भी चीजें हमारी आती हैं वो हमारी सर्विसेज कहलाती है। जैसे कि हमारी बैंकिंग, क्या बैंकिंग में की जरूरत पड़ती है बिजनेस में? बिल्कुल पड़ती है। इंश्योरेंस की पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, वेयर हाउसिंग, अगर आपको स्टोरेज वगैरह की चाहिए तो वेयर हाउसिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, ये सारी क्या है, बैंकिंग सर्विसेज, मतलब बिजनेस सर्विसेज है। ठीक है ना, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। सोशल सर्विस में लिखा हुआ एग्जांपल से पढ़ लो, हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करिए अगर किसी एनजीओ, एनजीओ समझते हो, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, सोशल वेलफेयर का काम होता है, ये हमारा एनजीओ होता है। लास्ट पर्सनल सर्विसेज है। पर्सनल सर्विसेज का मतलब है कि पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि एक्सपीरियंस करी जाती है डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, जैसे कि टूरिज्म है ना, कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तरीके से सर्विस दी जाएगी, पर्सनली सर्विस दी जाएगी, तो ये होता है पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस पढ़ा दिया, सोशल पढ़ा दिया और पर्सनल पढ़ा दिया, इसको आपको एक बार रीड करना है। और इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है बेटा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।